भोले शंकर की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। धर्मशास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है। साथ ही वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातत्व विज्ञानियों ने भी इसकी आगे हार मान ली। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित ऐसे ही 6 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे। नंबर 1, प्राचीन गंगा मंदिर। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर भरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। ये किस वजह से होता है, ये भी आज तक कोई नहीं समझ पाया है। नंबर 2, रहस्यमयी शिव मंदिर। टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुम्हड़ा पहाड़ है जिस पर स्थापित है ये अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता है। यहाँ एसी से भी ज्यादा ठंड होती है। हैरानी का विषय ये है कि प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी से भी ज्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि ये वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे क्या रहस्य है, आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 3, ऐरावतेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि ये बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तु शैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है 3 सीढ़ियां, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती हैं। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। ये मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव जी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। ये भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद वो इसी मंदिर में आए। परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ जी की पूजा की। इसके बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। ये मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। नंबर 4, बोधेश्वर महादेव मंदिर। बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्हौर मार्ग पर स्थित है बोधेश्वर महादेव मंदिर। कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राज्य कर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वो रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ नहीं निकल सका। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचने लगे। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्र में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। कहा जाता है कि आज तक इन सांपों ने किसी भी स्थानीय नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। वो केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। नंबर 5, बृहदीश्वर मंदिर। तमिलनाडु में बसा बृहदीश्वर मंदिर भी अद्भुत है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही बाबा नंदी स्थापित हैं।
उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट बेहद शानदार है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है। उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नजर आता है। नंबर 6, भूतेश्वर मंदिर। छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। इस शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वर नाथ भकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर और मां पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने के लिए आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है, जहाँ इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो यहाँ हरदम ही मेला लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ लंबी कतारें लगती हैं। मित्रों, भोलेनाथ के इन 6 मंदिरों के रहस्यों को जानकर आपको कैसा लगा हमें बताइए, ताकि हम और मंदिरों के बारे में हम आपको बता सकें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। जय शंकर।